क्लास 10 में हम लोग पहुंचे हैं अप टू द कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको जनरली कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, उन कंडीशंस के बेसिस पर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं। इससे पहले कि हम इसके डेप्थ में जाएं, आपको हम कुछ याद दिलाते हैं कि जब 9th में आपने पढ़ा होगा तो या और बिलो तो आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, उनकी ज़रूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है हियर इन कंस्ट्रक्शन। यहाँ एक्चुअली में हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, एक हमें गिवन ट्रायंगल का एक सिमिलर ट्रायंगल जनरेट करना है, हमें टेंजेंट्स खींचने हैं। ये क्लास 10 का CBSE का सिलेबस है। अब आपको मैं याद दिलाऊं कि आप 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, बाइसेक्ट ऑफ द एंगल, ड्राइंग अ पैरेलल लाइन, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ये सब कैसे खींचते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिफरेंट एंगल खींचने हो तो आप उन एंगल्स को कैसे खींचेंगे। आपके पास कंपास या डिवाइडर होगा। देखिए हमारे पास मैंने बोर्ड पर शो करने के लिए एक कंपास लिया हुआ है और एक स्केल। जनरली अगर ये दो चीज है तो आप पूरा जो कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं कहता आपको कि बाइसेक्ट का लाइन, तो अगर आप एक लाइन ट्रेस करते देन और मैं आपसे कहता बाइसेक्ट दिस लाइन, तो क्या याद है आप इसको कैसे बाइसेक्ट करते थे? हाँ, सोचिए क्या करते थे आप। सिंपली आप किसी एक एंड पर कंपास को लगाते, ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लेंथ एडजस्ट करते इसको, और उसके बाद आप एक आर्क यहाँ लगाते और वहीं से यहाँ से एक आर्क आप यहाँ लगाते, देन एक आर्क आप यहाँ लगाते, देन फिर इधर से आप आर्क लगाते, देन इंटरसेक्शन हो जाता एंड इधर लगाते, देन नाउ इनको ज्वाइन करते तो आपको मिल जाता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स यहाँ से हमने एक आर्क लगाया लाइक देन, हमने यहाँ से आर्क लगाया, यहाँ से एक आर्क उधर लगाया तो एक आर्क इधर भी लगाया, ठीक है। फिर इधर से हमने एक आर्क लगाया देन और इधर आर्क लगाया देन, अभी इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज नाउ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको यहाँ 60 डिग्री का एंगल खींचना है या 90 डिग्री का एंगल खींचना है तो आप कैसे ट्रेस करते थे? याद कीजिए, आपको अगर यहाँ से कोई एंगल ट्रेस करना है तो आप एक छोटा सा आर्क लेते थे, आपने एंड पर रखा और एक यहाँ एक आर्क लगाया, तो आर्क लगाया तो वो आर्क आपको सेम ऐसे मिला। देन फिर आपने जब इस पॉइंट को एज अ सेंटर लेके, जिसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इस पॉइंट को सेंटर लेके आप फिर आर्क लगाएंगे तो ये इंटरसेक्शन मिलेगा। अगर इसको ज्वाइन करते थे तो दिस वाज द एंगल 60 डिग्री। याद आया? ये एंगल होता था 60 डिग्री। अगर फिर आप यहां से एक आर्क लगा देते देन तो ये आपको मिल जाता 60 डिग्री, ये मिल जाता आपको 120 डिग्री। ठीक है, देख के नहीं लग रहा है 60 डिग्री तो 120 डिग्री यहाँ कहीं आएगा। एक्चुअली में 60 डिग्री कुछ ऐसे आएगा, ऐसे कैसे आपने यहाँ आर्क लगाया होगा देन और उसके बाद फिर यहाँ से आर्क लगाया होगा, ये आपको मिलेगा 60 डिग्री। और फिर जब आप यहाँ से नेक्स्ट आर्क लगाएंगे तो आपको मिलेगा अभी 120 डिग्री। ये ऐसे है, आपने फिर यहाँ से लगाया तो ये आपको मिल गया अभी 120 डिग्री कुछ ऐसे। और 90 डिग्री कैसे खींचते थे? 90 डिग्री आप ऐसे खींचते थे कि यहाँ से आपको ये चेंज नहीं करना है, यहाँ से आप एक आर्क लगाइए देन, यहाँ से एक आर्क लगाइए देन, और अभी अगर आप इसको इस तरीके से खींचिए तो आपको मिल जाएगा दिस इज द 90 डिग्री। याद आया? अगर कोई एंगल है से आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, दिस इज द एंगल एंड यू वांट टू बाइसेक्ट इट, तो आपको क्या करना था? आपको करना सिर्फ इतना था कि यहाँ से आप एक आर्क लगा लेते, एक यहाँ से आर्क लगा लेते, ये आपको कुछ ऐसे दिखता। ठीक है, इसको सेंटर लेके किसी भी रेडियस का आर्क लगाए
इसको सेंटर लेके उसी रेडियस का आर्क लगाए ना, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मिलेगा बाइसेक्टिंग ऑफ द एंगल। क्लियर है? पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करते थे? अगर एक लाइन में आपको दे देता दिस और मैं कहता ड्रा अ लाइन पैरेलल टू दिस, तो आप कैसे ड्रा करते? आप क्या करते? आप यहाँ से इस एंड से कोई भी एक आर्क लगा लेते लाइक दिस, आप इस एंड से यहाँ आर्क लगा लेते लाइक दिस, आप यहाँ मिड से रख करके आर्क लगा लेते लाइक दिस। नाउ ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये आपको क्या मिल जाता? ये लाइन आपको मिल जाती पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस तरीके से ये मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, इसका यूज हम करने वाले हैं यहाँ क्लास 10 कंस्ट्रक्शन में। हाँ, एक चीज और, परपेंडिकुलर कैसे खींचते थे? जैसे मैं कहता कि दिस इज अ पॉइंट, मैं कहता दिस इज अ लाइन, और मैं कहता यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है कि यू हैव टू ट्रेस अ लाइन, बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, इन लाइनों में एक ऐसा होगा जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा ऑन दिस। अगर ऐसा है तो आपको करना ये चाहिए कि यहाँ कंपास लगाना चाहिए और आपको इस लाइन तक आना चाहिए, थोड़ा बाहर तक आना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, दिस। और अभी आप अगर एक आर्क लगाएंगे तो आपको ऐसे एक आर्क मिलेगा। मिल गया एक आर्क ऐसे। अब ये आर्क जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पर, देखिए कैसा है, ये आर्क है लाइक दिस, ऐसे है। अब ये डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। अब आप यहाँ से ये जो ये इंटरसेक्शन है और ये जो ये इंटरसेक्शन है, यहाँ से आप आर्क लगाएंगे दिस, ठीक है, दिस। यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये मिलेगा आपको दिस, दैट इज दिस। आप क्या करेंगे? इनको ज्वाइन करेंगे। नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर, मींस ऑन दिस लाइन दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। तो ये सब चीजें आपने क्लास 9 में या फिर इन एयर कंस्ट्रक्शन में देखी होंगी। चलिए हम अपने सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में सबसे पहला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज बाइसेक्टिंग अ लाइन इन द गिवन रेशियो। हेलो हेलो, तो हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है जो स्टार्ट कर रहे हैं, इज दैट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर इन द रेशियो 4:3 एंड प्रूव योर असर्शन। अभी देखिए आपसे क्या कह रहा है, जो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, कंस्ट्रक्शन 1, उसमें आपको दिया गया है ड्रा अ लाइन ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ड्रा अ लाइन ऑफ लेंथ 6 centimeter and split in the ratio 4:3. Split in the ratio 4:3 and can prove that this is, जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें जो पार्ट आएगा आपको प्रूव करना है कि that is the splitted according to this given proportion 4:3। तो यहाँ आपसे कह रहा है prove also। मोटिव क्लियर है, एक लाइन है आप लेंथ 6 सेंटीमीटर, आपको इसको 4:3 में स्प्लिट करना है और आपको प्रूव करके दिखाना भी है कि दिस इज राइट। कैसे प्रूव होगा, कैसे डिजाइन होगा? सिंपल। अच्छा, जब भी मैं स्टेप खाली 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, आपको वो लिखना होता है। मैं बोल रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ कि दैट इज द स्टेप 1, लिख नहीं रहा हूँ। आप जब करेंगे तो आपको लिखना होगा और वहाँ डायग्राम मैं ट्रेस करके दिखा रहा हूँ।
आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप्स लिखेंगे और साथ में डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। स्टेप 1, आपको क्या करना चाहिए, एक 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। चलिए हमने एक लाइन ड्रा की, ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, आपने यहाँ मेंशन कर दिया, ड्राइंग ऑफ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्टेप 2, आप क्या कीजिए, ए को सेंटर लेके एक आर्क लगाइए लाइक दिस और फिर यहाँ सेंटर लेकर के फिर आर्क लगाइए। क्लियर है क्या बनेगा, 60 डिग्री एंगल, अगर यहाँ इसको ज्वाइन करा तो 60 डिग्री एंगल पर एक लाइन जनरेट हो जाएगी। टेस्ट हो गई जनरेट। अगर ये जनरेट हो गई, इस डायग्राम को हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं क्योंकि ये कैमरे के स्कोप से बाहर जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर था, आपको एक लाइन ए बी ड्रा करनी थी, आप लेंथ 6 सेंटीमीटर। स्टेप 1 था। स्टेप 2, आपको एक 60 डिग्री पर लाइन ए एक्स जनरेट करनी थी। क्लियर है, लाइन ए एक्स कैसे जनरेट करेंगे, स्टेप 2 हो गया। आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ आप कंपास को रख करके आर्क लगाएंगे, ठीक है। अभी ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री लाइन हो गई। अब इस पर आप कोई भी एक लेंथ चूज कर लीजिए, थोड़ा छोटा आर्क, और आप इस पे आर्क लगाते चले जाइए। ए को यानी थर्ड हम आ रहे हैं कि हम इस पे एक्स लाइन जनरेट करने के बाद इस पे आर्क लगाते जा रहे हैं। आप सेम लेंथ, हमने ए से आर्क लगाया, ये से दिस इज A1, फिर A1 को सेंटर लेके आर्क लगाया, से दिस इज A2, हमने इसको सेंटर लेकर के, वही आपको चेंज नहीं करना है, हमने फिर आर्क लगाया A3, हमने फिर इसको सेंटर लेकर आर्क लगाया, दैट इज A4। ठीक है, कितना देख लीजिए, इसमें जो ग्रेटर है इज द 4:3 का पार्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो आपके पास 4 इसमें ग्रेटर है तो 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है, ये लेंथ या ये लेंथ या ये लेंथ, ये सब इक्वल है। क्लियर है, ये ऐसे हो गया A4। अब आप क्या कीजिए कि जो A4 है, अगर यहाँ तक आपने तो A4 हो गया ना, 1 2 3 4 4 प्रोपोर्शन, यहाँ से आप मीटर स्केल लगा के इसको B को ज्वाइन कर लीजिए। तो A4 से B को ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइन मिलेगा A4B, यानी आप फोर्थ स्टेप में क्या बोलने वाले हैं, ट्रेसिंग अ लाइन A4B। ठीक है, अब आप इस 4 में से आपको 3 चाहिए, यानी आप आ जाइए A3 पर और आप A4B के पैरेलल लाइन ट्रेस कर लीजिए। क्लियर है कैसे A4B के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे। A4B के पैरेलल लाइन अगर आपको ट्रेस करना होगा तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये मेजर कर लेंगे, दिस ये आ गया, ये दिस, आप यहाँ आर्क लगाएंगे, आप यहाँ आर्क लगाएंगे, आप यहाँ आर्क लगाएंगे। क्लियर है, ऐसा करेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, उनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन मिलेगी। नाउ दिस टचिंग द P at say at B dash, now AB dash and B dash B are in the ratio 3:4। हम प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज 4 देन दिस इज 3। कैसे, आप ही सोच के देख लीजिए, मीन्स आपके पास 5 आ जाएगा, ज्वाइनिंग द A3 टू द B dash पैरेलल टू A4B। नाउ AB dash A, अच्छा अगर ये 4:3 की बात करें तो 4 क्या हो जाएगा, 4 इज द होल लेंथ, दैट इज AB, एंड 3 कितना हो जाएगा, 3 इज द AB dash। This means that AB versus AB dash is the 4:3। आ गया आप कंस्ट्रक्शन में। अब आपसे कह रहा है प्रूव आल्सो, तो प्रूव तो थ्योरम से आपको मिल जाएगा ना। आपको ध्यान से देखिए, आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, आपको शो नहीं करना पड़ेगा बार बार कि दे आर सिमिलर, आप डायरेक्ट कहेंगे कि वी हैव 2 सिमिलर ट्रायंगल। देखिए आपको एक ट्रायंगल ये मिल गया, दिस, और आपको एक दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है, दिस, मिल गया 2 ट्रायंगल, एंड व्हाट, this is parallel to this, then according to Thales theorem, this by this is equal to, clear है, this
by this equal to this by this. अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 this as a whole is say 4 units, say 4x, then this one, this will be the 3x. clear है? now AB upon AB dash is equal to AB that is 4x and AB dash this that is 3x that is 4:3. प्रूव हो गया? means this by this equal to this by this. तो prove that में आप क्या लिखेंगे? From given diagram it is clear that the triangle ABA4 and AB-A3 are the similar triangles, and in similar triangles one can apply the Thales theorem, and according to the Thales theorem आप R का रेशियो लिख सकते हैं बिगर ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल आर्म. तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा. तो हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन देखा जिसमें लाइन को हमने इंटरनली किसी पॉइंट पर स्प्लिट किया अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो. एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं. इन्होंने दिया हुआ है. अच्छा एग्जांपल और इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये खुद कभी नहीं आया है, हम इसके अदर एप्लीकेशन में जा रहे हैं. जैसे हमें मोस्टली ट्रायंगल और टेंजेंट जनरेट करने हैं, तो हर बार जब ट्रायंगल हम जनरेट करेंगे तो देखेंगे कि उस ट्रायंगल में आर्म्स को इसी तरीके से हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. इसलिए हम इसको दोबारा नहीं दिखा रहे हैं. या आप चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं. मान लेते मैं आपसे कहता कि आप 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ट्रेस कीजिए और इसको आप 5:3 में स्प्लिट कीजिए. सोचिए क्या करेंगे आप. स्टेप 1 we are tracing a 4 centimeter line with the help of meter scale. आप तो मीटर स्केल से कापी पर खींचेंगे ना तो एग्जैक्ट होगा. हमको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है ना ताकि आपको दिखाई दे सके कैमरे में. आप स्केल से खींचेंगे तो 4 सेंटीमीटर से इतना ही होगा. क्लियर है? तो यहाँ आप स्टेप 1 में लिखेंगे लेट अस ट्रेस अ 4 सेंटीमीटर लाइन AB विद द हेल्प ऑफ स्केल. फिर आप क्या कहेंगे? स्टेप 2 लेट अस जनरेट अ लाइन AX which is maintained at an acute angle. आपको पता था कि ये आप acute angle कैसे पाने वाले हैं. आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको एक acute angle मिल जाएगा. अब इसमें देखिए 5:3 टोटल कितना है? 5 है. तो आप इसको इस पे आर्क लगाते चले जाइए, आपको 5 मार्क्स दिस यानी इक्वल डिस्टेंसेस पर आर्क लगाते चले जाइए इस पे इस तरीके से. तो देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है. आपको बेनिफिट मिलने वाला है दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज एक्चुअली में 60 डिग्री की बाउंडेशन भी नहीं है, बस एक्यूट एंगल लेस देन 90 होना चाहिए. कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. कोई भी आप लाइन खींच सकते थे लेस देन 90 डिग्री. हम प्रोटेक्टर से कह रहे हैं आर्क लगाइए, फिर एक और आर्क लगा के 60 डिग्री की लाइन जनरेट की. जाके प्रैक्टिस तो करना ही है. A4 एंड A5. तो स्टेप 1 था ट्रेसिंग अ लाइन AP, स्टेप 2 था जनरेटिंग अ लाइन AX एंड सर्चिंग द पॉइंट्स A1, A2, A3, A4, A5 in such a way A1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 is equal to A3, A4 is equal to A4, A5. आपके पास 2 स्टेप हो गए. स्टेप 1, स्टेप 2. अब यहाँ देखिए थोड़ा ये दूसरे तरह का है. यहाँ आपको 5:3 चाहिए, यानी टोटल अगर देखें तो आपको ग्रेटर चाहिए. ये ग्रेटर का मतलब है कि 3. आप जरा ढूंढिए तो इसमें देखिए क्या था. इसमें ये लेस देन 1 था, सॉरी ठीक है 4/3 था. तो 4/3 का मतलब आपने क्या किया था 4 और 3. यहाँ क्या है 5 एंड 3. आप देखिए 5 कहाँ है, 5 ये है 5. यहाँ से आप B को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन हो गया दिस. और अब
A5B यानी कि थर्ड स्टेप आ जाएगा, ज्वाइनिंग द A5 विद द B। और अब आपको 3 यानी A3 पर आ जाइए। आप A5 से A3 तक के डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, ठीक है, सेंटर से मेजर कर लीजिए एंड सो ऑन। मींस A5B के पैरेलल एक लाइन जनरेट कीजिए फ्रॉम A3B। ये लाइन जनरेट हो गया। से दिस इज B डैश। आपको पता है दिस कैन बी रिटन एज 3x, दिस कैन बी रिटन एज 5x। x क्यों ले रहे हैं प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये तो पता नहीं कितना है। से दिस इज 1 यूनिट, say this is 2 units, say this is 3 units, तो 1x 2x 3x इसलिए ले रहे हैं। और इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास आपको यही प्रूव करना है कि this is 3 and this is 5। ठीक है, तो अच्छा ये तो प्रूव करना ही था, तो अच्छा इसको प्रूव भी तो करना था। ये लिखते हैं ना कि प्रूव आल्सो। तो प्रूव आल्सो में आप क्या करने वाले हैं, प्रूव आल्सो में आप ये करने वाले हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी लगा देंगे। आप लिख पाएंगे ना AB अपान AB डैश इक्वल टू AA5 अपान A3 एंड AA5 इज द 5x, AA3 इज द 3x। सो B dash dividing the AB line in the proportion AB dash is the 3 then AB is the 5। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को डिवाइड कर सकते हैं इन द गिवन रेशियो। ठीक है, अब आइए इनसे ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि स्टेप्स बताने पर वो क्लियर नहीं होगा। मैं हर बार आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। To construct a triangle similar to a given triangle as per given scale factor, aim is that to construct a triangle similar to a given triangle as per given scale factor। ठीक है, देखिए आपको डेटा दे रहा है, हम एग्जांपल्स के फॉर्म में इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं ट्रायंगल्स, ठीक है, साइड इन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 एंड 6.5 centimeter। Then construct another triangle whose sides are 3:5 times the corresponding sides of the first triangle। आपको जो स्केल दिया गया है वो स्केल है 3:5 का। ठीक है, यानी पहले ट्रायंगल की आर्म 3 है, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग आर्म 5 होनी चाहिए, दैट इज 3x एंड 5x, सो दैट रेशियो विल कम 3:5। करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ये 2014 में आया हुआ है, 2014। यानी मेक अ ट्रायंगल, मेक अ न्यू ट्रायंगल विथ स्केल फैक्टर 3:5। क्लियर? आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप किसी, देखिए तीनों आर्म दे दिया तो ट्रायंगल खींचना बहुत आसान है। तीनों आर्म दे दिया है तो ट्रायंगल खींचना आसान है। चलिए मान लेते हैं रफली देख लीजिए, तीनों आर्म है ना, तो ऐसे ही तो कुछ ट्रायंगल होगा, ABC कुछ हो गया ऐसे। ठीक है, से 5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर एंड से 6.5 सेंटीमीटर। भाई पहला तो यही है ना ट्रायंगल, तब हम स्केल बाद में अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि लेट अस ट्रेस द फर्स्ट लाइन BC विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास स्टेप 1 आ रहा है कि आप ट्रायंगल की एक आर्म BC जनरेट कर ले रहे हैं। तो आपने स्टेप 1 में क्या किया, ट्रायंगल की एक आर्म
BC जनरेट कर ली विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। देन आप B को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा। फिर C को सेंटर लेके आप 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट A। आप इसको ज्वाइन कर सकेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आप इसको ज्वाइन कर सकेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो स्टेप 1 में क्या था, जनरेटिंग अ BC। स्टेप 2 में क्या था, जनरेटिंग AB एंड AC। और स्टेप 3 में क्या था, ज्वाइनिंग द A to B and A to C, so we get the triangle ABC। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल बनाना है 3:5 रेशियो का। आपको क्या करना चाहिए, आपको देखिए ये 3:5 है, यानी दिस इज 3 से, तो आपको 5 चाहिए इन द रेशियो, यानी कि यहाँ ट्रायंगल आपको बड़ा बनाना है। क्लियर है, दिस इज द ट्रायंगल 3, आप लेंगे 3, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब BC अपान BC डैश 3/5, यानी जो नई आर्म है वो 5। तो आप ऐसे समझिए कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेंटर लेकर के आप एक आर्क लगाइए, यहाँ सेंटर लेकर के आप एक आर्क लगाइए, दिस एक लाइन जनरेट कर लीजिए, दिस इज द B अक्ष। और आपको पता है 3 और 5 में 5 इज ग्रेटर, तो आप यहाँ से आर्क लगाते चले जाइए, आप सेम डिस्टेंस, तो आपने आर्क लगाया दिस B1, आपने आर्क लगाया दिस B2, आपने आर्क लगाया दिस इज B3, आपने आर्क लगाया दिस इज B4, आपने आर्क लगाया दिस इज B5। 3 है पहले, यानी B3 पर आइए दिस, और B3 को C से ज्वाइन कीजिए। आप यहाँ मेंशन कर रहे होंगे 3 स्टेप तो आप ट्रायंगल बनाने में लिख चुके थे। चौथे स्टेप में आपने B अक्ष जनरेट की, और उस B अक्ष पर B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 इज इक्वल टू B4 बाई B5। यहाँ लगाया इन सच अ वे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्या चाहिए 3, तो आप B3 पर आ जाइए, ज्वाइनिंग टू द C आ गया ये। और अब आप इस लाइन के पैरेलल एक लाइन जनरेट कीजिए। पैरेलल लाइन कैसे जनरेट करेंगे, ये है ना B5, आप यहाँ प्रोटेक्टर लगाइएगा, आप यहाँ प्रोटेक्टर लगाइएगा दिस, और यहाँ से आप टू B5 तक आइएगा दिस, ठीक है, यहाँ आइएगा आप टू द B5 हो जाएगा दिस, यहाँ आइएगा दिस। मतलब आप इसके पैरेलल एक लाइन B5 से जनरेट करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे मिलेगी। क्लियर है, दिस लाइन इज पैरेलल टू B3C। अभी आप इस BC को प्रोड्यूस कीजिए अप टू BCZ। इस ग्रीन लाइन और BCZ का इंटरसेक्शन ये जो हो रहा है, दिस इज C डैश। मतलब क्या है, इफ दिस इज थ्राइस x, then this is the 5x। अलग बात है कि थ्राइस x the 5.5, तो this is 5x। आप मीटर स्केल से पता कर सकते हैं। नहीं क्लियर हो रहा है भाई, देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना था, इधर 3 आर्क, तो आपने BC जनरेट की, B से 5 सेंटीमीटर पर आर्क लगाया, C से आपने 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, इंटरसेक्शन पॉइंट को A नाम दिया, A to B A to C ज्वाइन किया, नाउ ट्रायंगल ABC इज फॉर्म। उसके बाद आपने B से एक्यूट एंगल पर एक B अक्ष लाइन जनरेट की और उसको 5 इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया as the B1, B2, B3, B4। अब 3:5 है, not the 5:3। तो 3 क्या, 3 तक जाने का मतलब आप B3 पर आइए, B3 से C को ज्वाइन कर लीजिए, B3 से C को ज्वाइन कर लिए, तो दिस इज नाउ द थ्राइस x, ये आपको मिल रहा है as the थ्राइस x। ठीक है, तो B5 क्या हो जाएगा, B5 will be the 5x। ठीक है, अब आपको क्या बेनिफिट मिला, अब बेनिफिट ये मिला कि आपने जब B5C डैश को जनरेट किया तो आपको
आपने इस लाइन को जनरेट किया इंटरसेक्टिंग द BC जो कि प्रोड्यूस किया गया था अप टू द Z, तो इसने C डैश पे इंटरसेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, जो पहले ट्रायंगल BC आर्म का था उस ट्रायंगल को आप अब BC डैश आर्म का देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसके पैरेलल लाइन खींचनी है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। आप इसको मेजर कर लीजिए ऐसे, ठीक है। मेजर करने के बाद आप एक आर्क यहाँ लगा दीजिएगा और एक आर्क यहाँ लगा दीजिएगा। क्लियर है। इसके पैरेलल जो लाइन जनरेट होगी वो लाइन हो जाएगी ये लाइन जनरेट होगी। क्लियर है। आप इस AB को प्रोड्यूस करेंगे इंटरसेक्टिंग दिस लाइन एट A डैश। ये जो A डैश B C डैश ट्रायंगल आपको मिला है ये, नाउ दिस ट्रायंगल इज अंडर द रेशियो 3:5। मीन्स पुराना जो ट्रायंगल था वो पुराना ट्रायंगल आपके पास ये था दिस, ये, और ये जो नया ट्रायंगल है ये आपके पास दिस है। अब अगर आप पुराने ट्रायंगल के AB आर्म की बात करें तो नए ट्रायंगल के लिए A डैश B हो जाएगा, ठीक है। पुराने ट्रायंगल के लिए आप अगर BC की बात करने वाले हैं तो नए ट्रायंगल के लिए BC डैश हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आप पुराने ट्रायंगल के लिए AC की बात करने वाले हैं, AC की, तो नए ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, A डैश C डैश हो जाएगा। क्लियर है। ये स्केल फैक्टर क्या है, ये 5:3 का है। कैसे प्रूव होगा आप देख लीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, BC आप यहां से लिख लीजिए AB कहाँ है AB, दिस इज AB, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अपान A डैश B, A डैश B, ये कहाँ है A डैश B, दिस A डैश B, ये यानी कि AB अपान A डैश B। तो AB इज द 5, या रुक जाइए, AB अपान AC, मतलब AB लिख रहे हैं पहले ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल का A डैश B लिख रहे हैं, तो पहले ट्रायंगल के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि BC तो पता है आपको, ये हो जाएगा BC। नहीं क्लियर हो रहा है भाई, AB अपान A डैश B हमको चेक करना है कि दिस इज इन द रेशियो 3:5 और नॉट, BC अपान BC डैश दिस इज इन द रेशियो 3:5 और नॉट, AC अपान A डैश C डैश इज इन द रेशियो 3:5 और नॉट। क्योंकि हमको तो ये वाला ट्रायंगल मिला था और हमें स्केल जो दिया गया था वाज द 3:5, यानी अगर इसकी आर्म रेशियो 3 है, इसका आर्म लेंथ 3 यूनिट का है, तो इसकी ये वाली आर्म इस ग्रीन ट्रायंगल में 5 यूनिट की होगी। अगर इसकी आर्म ये AC 3 यूनिट की है तो ये A डैश C डैश 5 यूनिट की होगी। यही तो प्रूव करना है। तो देखिए आपके लिए ये आसान है। ये तो आपने देखा था BC अपान BC डैश। नाउ BC इज BC को आप लिख पाएंगे दिस, दैट इज 3x, और BC डैश को लिख पाएंगे 5x। यानी क्या यहाँ से प्रूव हो जा रहा है, प्रूव में जाएंगे तो BC अपान B डैश C डैश, BC इज द thrice x अपान B डैश C डैश, that is the 5x। क्या प्रूव हो गया, that is 3:5, that is this is 3:5। और ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो एक आर्म अगर रेशियो फॉलो कर रहा है, this upon this is following 3:5, so this upon this is also following 3:5, and this upon this is also following 3:5। एक और एग्जांपल थोड़ा स्लो प्रोसेस में लगा लेते हैं तो और क्लियर होगा। एक दूसरा एग्जांपल है, draw a triangle ABC, AB is 5 centimeter, BC is 6 centimeter, angle ABC is 60 degree। डेटा चेंज कर दिया, अब इसमें 2 लेंथ और 1 एंगल दे दिया। तो ये तो ट्रायंगल बनाने आपको आता होगा ना कि दो लेंथ और 1 एंगल से ट्रायंगल कैसे बनता है। उसके बाद कह रहे हैं कि 5:7 टाइम्स का ट्रायंगल बनाइए, यानी कि जो नया ट्रायंगल है वो 5:7 का है।
देखिए यहाँ इंटरनली एक्सटर्नली की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो आप जो नया ट्रायंगल बनाएंगे वो छोटा बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस, आप जो नया ट्रायंगल बनाएंगे वो बड़ा बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस। यहाँ हम आपको डेटा दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी इन्होंने दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इन्होंने बोला हुआ है एज द 5 सेंटीमीटर, BC as the 6 centimeter, and angle ABC is equal to 60 degree, and जो स्केल फैक्टर दिया हुआ है, स्केल फैक्टर 5:7। अगर हम मान लेते कि जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो 7 है आर्म रेशियो, तो जो उसका सिमिलर ट्रायंगल है वो आर्म में 5 होगा। क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बनाइए, देखिए इसमें एंगल B दिया हुआ है, आप क्या कीजिए BC ट्रेस कर लीजिए। स्टेप 1, ट्रेसिंग ऑफ BC विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। नाउ आप एंगल ABC 60 डिग्री बोल रहा है ना, आप क्या कीजिए B को सेंटर लेके एक आर्क लगाइए, एंड फिर इस पॉइंट को सेंटर लेके एक और आर्क लगाइए, तो आपको पता है कि 60 डिग्री B से 60 डिग्री पर एक लाइन जनरेट हो जाएगी, से दिस इज BX। ये 60 डिग्री पर लाइन जनरेट हो गई, इसी पर कहीं A है, क्लियर है? क्यों? ABC इज द 60 डिग्री। अब पता कैसे चलेगा कि A कहाँ है? देखिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है कि BC ले चुके हैं आप 6 सेंटीमीटर, AB दैट इज द 5 सेंटीमीटर, यानी आप B को सेंटर लेके यहाँ एक आर्क लगाएंगे, आप 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये दिस, तो ये 6 था, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट हो जाएगा A। अभी आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रायंगल ABC, आप BC 6 सेंटीमीटर, AB as a 5 सेंटीमीटर, the angle ABC as the 60 डिग्री। और क्या बोल रहा है? अब कह रहा है स्केल फैक्टर इज 5:7। आप क्या कीजिए, यहाँ से फिर एक आर्क लगाइए, या आप B से BY लाइन जनरेट कीजिए, दैट इज एंगल CBY must be an acute angle। ये हो गया। अब आप देखिए क्या कह रहा है, 5:7। अब आप B से B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 यहाँ पहुँचे। अब आप क्या कीजिए कि ठीक है, नाम लिख लीजिए, यहाँ आप स्टेप में लिख रहे हैं, मेकिंग अ ट्रायंगल according to given criteria, tracing a line BY in such a way angle C by B is less than 90 degree. Now taking equal arc, आप naming B1, B1 B2, B2 B3, B3 B4, B4 B5, B5 B6 एंड B6 B7। क्लियर है? इस तरीके से कि आप यहाँ लिखते चले जा रहे हैं। अब आप क्या कीजिए कि B7 से C को ज्वाइन कर दीजिए। मैंने कहा कि 90 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ अगर आप लिखें तो आपको पता है यू कैन राइट दिस एज द 7x लिख सकते हैं, क्लियर है। और आपको क्या चाहिए 5, आप आइए B5 पर आइए दिस, और B5 से आप B7C के पैरेलल एक लाइन ट्रेस कीजिए। कैसे पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे? आप पैरेलल लाइन ऐसे ट्रेस करेंगे कि आप यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे, ये कितना है दिस, ठीक है, फिर उसके बाद आप ये खींचेंगे, फिर आप ये खींचेंगे, क्लियर है। आपको इसके पैरेलल लाइन मिल जाएगी बाय ज्वाइनिंग ऑल द आर्क्स। मीन्स यहाँ अगर आप इसके पैरेलल एक लाइन जनरेट करें फ्रॉम B5, इसके पैरेलल एक लाइन जो जनरेट हो रही है इज दिस, इंटरसेक्टिंग द BC एट C', क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना पार्ट हो जाएगा 5x, क्लियर है। 7x/5x
दैट इज 7/5, या आप कह सकते हैं 5x अपॉन 7x इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC। क्लियर है? BC डैश अपॉन BC इज द 5:7 मिल गया। और ये जो नया ट्रायंगल आने वाला, अच्छा नया ट्रायंगल अभी बना नहीं, अब क्या करेंगे, C डैश से आप एक लाइन ट्रेस करेंगे विच इज पैरेलल टू CA। आप यहाँ स्टेप में ये मेंशन करेंगे कैसे, आप AC के पैरेलल लाइन C डैश से कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आप कंपास को यहाँ लगाएंगे लाइक दिस, फिर यहाँ से आप लेंगे, फिर यहाँ से आप लेंगे और इन आर्क्स को जैसे ज्वाइन करेंगे आपको मिलेगा एक लाइन C डैश इन सच अ वे इंटरसेक्टिंग द BA एट C डबल डैश। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये दिस इज द ट्रायंगल इन द स्केल फैक्टर 5:7। ये क्लियर है? ये और अगर आप ओरिजिनल ट्रायंगल को देखें तो ओरिजिनल ट्रायंगल आपके पास क्या था, ओरिजिनल ट्रायंगल जो आपके पास था दैट ट्रायंगल वाज दिस, ये था, ये ओरिजिनल था। ठीक है, तो आप कहेंगे ABC के सिमिलर ट्रायंगल, ये C डैश था, इसको A डैश नाम रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। ABC के साथ या सिमिलर आपने A डैश BC डैश एक ट्रायंगल जनरेट किया which is in a scale factor 5:7 with respect to the previous। क्लियर है? ये छोटा ट्रायंगल का जो आर्म लेंथ होगा वो बड़े ट्रायंगल के साथ 5:7 के रेशियो में होगा। तो ये हमने इंटरनली लिया। इंटरनली का मतलब हमने माना कि बड़े वाले ट्रायंगल का आर्म और छोटे वाले ट्रायंगल का आर्म रेशियो, यानी छोटा वाला ट्रायंगल अपॉन बड़ा वाला ट्रायंगल। देखिए छोटा वाला ट्रायंगल दैट इज A डैश B अपॉन बड़ा वाला ट्रायंगल दैट इज AB। आपको पता है छोटा वाला ट्रायंगल दैट इज BC डैश, दैट इज BC डैश अपॉन बड़ा वाला ट्रायंगल दैट इज BC। आपको पता है BC डैश इज द 5x अपॉन BC is the 7x। प्रूव हो गया ये, इक्वल टू 5:7। इसको बोलते हैं इंटरनली। अगर मान लेते हैं एक्सटर्नली लेना होता तो दोबारा देखिए ट्रायंगल तो बना ही लेंगे आप, मीन्स आपको B मिल गया, आपको C मिल गया था, आपको A मिल गया था। ठीक है, इतना तो आप कर लिए थे ये। देन ABC, अब ये 60 डिग्री था, ये भी क्लियर था, ये 6 सेंटीमीटर था, दिस वाज द 5 सेंटीमीटर। ये अगर एक्सटर्नली बनाना होता तो एक्सटर्नली बनाने का मतलब आप क्या करते, पॉइंट B से फिर आप एक्यूट एंगल पर एक लाइन BX जनरेट करते, आर्क लगाना शुरू करते, this एंड दिस। क्लियर है? अगर आप 5 को पहले कवर करते, 5 का मतलब B1, B2, B3, B4, B5, देन यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर देते एज द B5C, तो आपको क्या करना पड़ता, B6, B7, यहाँ से आपको इसके पैरेलल एक लाइन जनरेट करनी होती। इस लाइन के पैरेलल लाइन अगर आप यहाँ से जनरेट करेंगे तो आपको मिलेगा देख ऐसे मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए था, BC को प्रोड्यूस करना चाहिए था। अगर BC को प्रोड्यूस करेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा एट C डैश। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको CC डैश गैप यहाँ भी और यहाँ भी मेंटेन करना चाहिए, मतलब AC के पैरेलल लाइन C डैश से ट्रेस करनी चाहिए, तो आपको ये मिलेगा देन। ठीक है, आपको AB प्रोड्यूस करना चाहिए तो आपको ये इंटरसेक्शन मिलेगा। दिस इज A डैश, दिस इज C डैश, दिस इज B। यानी कि एक्सटर्नली अगर लें तो नाउ A डैश B C डैश एंड A B C। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल का जो आर्म है वो इसको 7 में गया और छोटे वाले ट्रायंगल का इसको 5 में गया। यानी ऐसे सोचिए AB अपॉन A डैश B, A डैश B, AB छोटा वाला ट्रायंगल हो जाएगा BC
अपॉन ए डैश बी, बड़ा वाला ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा बी सी डैश, और आपको पता है बी सी इज द B5 दैट इज 5x अपॉन बी सी डैश दैट इज द, क्लियर है, अगेन दिस इज द 5:7। तो दोनों ले सकते हैं आप, नोन ट्राइंगल को छोटा ले सकते हैं एंड बड़ा ट्राइंगल बना सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, हमने नोन ट्राइंगल को बड़ा लिया, दैट इज उसकी आर्म रेशियो 7 में है, और छोटे वाले का आर्म लेंथ जो है वो 5 में है। हमने इसमें क्या किया, एक्सटर्नली जब पॉइंट उड़ा तो हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल ट्राइंगल आर्म और न्यू ट्राइंगल आर्म अगर निकालेंगे तो जो ओरिजिनल ट्राइंगल वाली आर्म है वो छोटी है, और जो नया ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसकी आर्म लेंथ बड़ी है। ये रेशियो 5:7 का होगा। तो आपके सिलेबस में जनरली ये दिया हुआ है। किया क्या है इन्होंने, बड़ा जो ट्राइंगल है, बड़ी आर्म लेंथ वाला जो ट्राइंगल है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और छोटे एंगल वाला जो है, जो छोटे लेंथ वाला है, आर्म लेंथ वाला, उसको उन्होंने सिमिलर ट्राइंगल कंसिडर किया है। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल मीन्स कंडीशन दी हुई है इन्होंने। ड्रा ट्राइंगल ए बी सी विथ बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज द 45 डिग्री and angle A is the 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4:3 times the corresponding side. अब एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर कुछ ऐसे दे 3/5 तो ये लेस देन 1 हुआ, तो याद रखिए कि जो दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे वो छोटा बनाएंगे, याद रहेगा। अगर कुछ ऐसे दे दिया 4/3 तो समझ जाइए कि 4/3 इज ग्रेटर देन 1, यानी जो आपको नया ट्राइंगल जनरेट करना है इज द बिगर वन टू द गिवन ट्राइंगल। क्लियर हो रहा है क्या कह रहे हैं, मीन्स 3:5 लेस देन 1 है, तो अगर ये ट्राइंगल था और आपको सिमिलर ट्राइंगल जनरेट करना था टू दिस, तो लेस देन 1 मतलब इससे जो इसके रेशियो जब लेके बनाएंगे तो जो नया ट्राइंगल आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, मतलब पहले वाले ट्राइंगल से छोटा आएगा। अगर ऐसे दिया है ग्रेटर देन 1 तो जो नया ट्राइंगल आएगा, अगर ये ट्राइंगल दिया था तो कन्फर्म है जो नया ट्राइंगल आएगा वो नया ट्राइंगल आपको दिस लेना चाहिए, बड़ा लेना चाहिए। ये चीज याद रखिए तो कंफ्यूजन से बचे रहेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अंडर द गिवन कंडीशन। हेलो, फिर इन्होंने नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज द 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब देखिए 105 डिग्री ट्रेस कर पाना मुश्किल है, तो आप एंगल सी ढूंढ लीजिए ना। क्लियर है ना, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है ना 180 डिग्री, तो आप क्या कीजिए 180 में से इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपको एंगल सी पता चल जाएगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं, एंगल ए इज द 105 डिग्री। मुझे नहीं याद आ रहा कि 105 डिग्री कैसे बनता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल बी एंगल ए दिया था, तो इंस्पाइट ऑफ ट्रेसिंग द एंगल सी सर्च कर लेते ना, तो एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 105 माइनस 45, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री खींचने तो आता ही है, यानी ऐसे समझिए कि आपको उसकी जरूरत नहीं रही, आपको बीसी लाइन ट्रेस करनी चाहिए 7 सेंटीमीटर की, जिसमें एंगल बी 45 और एंगल सी 30 डिग्री लेना चाहिए ना। जब आप एंगल बी से 45 डिग्री पे एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे, एंगल सी से 30 डिग्री पर एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे, तो आप देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द ए। ये तो ट्राइंगल मेकिंग हो गया, ये तो आपके लोअर क्लास का हुआ। अभी कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल in the scale 4:3 times of the corresponding sides of triangle ABC। आपको स्केल रेशियो दिए हुए हैं 4:3 का।
आपको क्या करना चाहिए, आपको BC ट्रेस करना चाहिए आप 7 सेंटीमीटर, BC आप लेंथ 7 सेंटीमीटर जनरेट हो गया। अब आपको 45 डिग्री कैसे बनेगा, 45 डिग्री यहाँ से आर्क लगाइए 10, यहाँ से आर्क लगाएंगे 10, यहाँ से आर्क क्लियर है ना, यहाँ से आर्क लगाएंगे 10, यहाँ से आर्क लगाएंगे 10, यहाँ से आर्क लगाएंगे 10, यहाँ से आर्क लगाएंगे 10। क्लियर है, ये लाइन क्या है, दिस इज 90। और अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ से आर्क लगाएंगे 10 और यहाँ से आर्क लगाएंगे 10। क्लियर है, नाउ दिस इज द 45 डिग्री लाइन, दिस इज द 45 डिग्री लाइन। ठीक है, मीन्स स्टेप 1 ट्रेसिंग अ BC with the help of meter scale up length centimeter, generating a line BX at a 45 degree with the help of protector scale and protector। C पर आपको कितना चाहिए, 30 डिग्री चाहिए। आप क्या करेंगे, C पर अगर आप प्रोटेक्टर को लगाएं 10 तो आपको ये मिलेगा 10, फिर यहाँ से मिलेगा 10, फिर यहाँ से मिलेगा 10 और यहाँ से मिलेगा 10। यानी स्टेप 1 इसको सेंटर लेके आर्क लगाया 10, फिर इसको सेंटर लेके आर्क लगाया 10, फिर इसको सेंटर लेके आर्क लगाया 10, इसको सेंटर लेके आर्क लगाया 10। क्लियर, ये लाइन क्या है, नहीं क्लियर है, दिस इज अ 30 डिग्री लाइन, दिस इज अ 30 डिग्री लाइन। नाउ दिस इंटरसेक्शन इज नाउ द A। आपने ट्रायंगल बना लिया। अब अगर ये ट्रायंगल बन गया तो आपके पास स्केल फैक्टर है 4:3, मीन्स ग्रेटर देन 1 है, यानी कि आपको बड़ा ट्रायंगल बनाना है। फिर वही रूल है, आपने BY जनरेट किया, ठीक है, विथ CBY एट एक्यूट एंगल। उसके बाद आपने इसको 3 पार्ट में, पहले इसको आप 4 पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए, इसमें 4 है, 1 2 3 4, यानी दिस इज गिवन, ये आर्क लगा रहे हैं 10, फिर लगा रहे हैं 10, फिर लगा रहे हैं 10, फिर तो B1 B2 B3 B4 B5 छोड़ दीजिए। आपको बड़ा ट्रायंगल बनाना है ना, बड़ा, छोटे वाले पर आइए, 3 B3 से आप B3 पर हाथ रखिए और B3 से C को ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है, अब आप B3C के पैरेलल B5C डैश जनरेट कीजिए। क्लियर, क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि B3C के पैरेलल एक लाइन जनरेट कीजिए। हमने आपको सिखाया कैसे पैरेलल लाइन ट्रेस की जाती है। से आपने B5Z जनरेट किया पैरेलल टू B3C। अब अगर आप BC को प्रोड्यूस कर दें, BC को प्रोड्यूस कर दें, तो ये देखिए कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी द C डैश। देख रहे हैं, BC अपॉन BC डैश इज द दिस अपॉन दिस। दिस कितना, 1 2 2x एंड दिस कितना 5x, दैट इज दिस इज 5x। क्लियर है, क्या हो गया, यानी छोटा वाला जो ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इस आर्म लेंथ और इस आर्म लेंथ का रेशियो 4:3 हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको C से C डैश तक की डिस्टेंस प्रोटेक्टर से मेजर करनी चाहिए, कंपास से मेजर करनी चाहिए, और कंपास से मेजर करने के बाद यहाँ से आर्क लगाइए, यहाँ से आर्क लगाइए। क्या करेंगे आप, C डैश से CA के पैरेलल आपको एक लाइन मिलने वाली है, दैट इज C डैश A डैश। क्लियर है, नाउ A डैश BC डैश इज अ सिमिलर ट्रायंगल with the ABC having the scale ratio 4:3। इस तरीके से आप लगाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और प्रॉब्लम देखेंगे।